दोस्तों इस वीडियो में मृणाल सर इज गोइंग टू कवर a very simple but important concept as far as any PSO examinations or SSC RRB JEE is concerned। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में सर बात करने वाले हैं अबाउट बेसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। हेलो बडिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप कि आप सब बहुत ही मजे में हैं एंड जम के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं मृणाल आपका स्वागत करता हूं ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय एक्यूमेन गेट एकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में मृणाल सर इज गोइंग टू कवर a very simple but important concept as far as any PSO examinations or SSC RRB JEE is concerned। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में सर बात करने वाले हैं अबाउट बेसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। जी हाँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहां पे आपको सिर्फ इतना ही बताना होता है कि ये मटेरियल जो है वो कौन से टाइप का होगा। यानी कि आपको पता ही होगा कि हमारे पास एन टाइप मटेरियल होता है एंड पी टाइप मटेरियल होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि एन टाइप मटेरियल क्या होता है, पी टाइप मटेरियल क्या होता है, कैसे बनता है एंड बिफोर गोइंग फॉर दैट लेट्स इवन नो कि क्या होता है एक बेसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो हमको ये बात बिल्कुल पता है कि जो हमारा सिलिकॉन है और जो जर्मेनियम है ये दोनों जो है वो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। मतलब क्या होता है सेमीकंडक्टर का? तो दोस्तों सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होती है। यानी कि ना तो ये कंडक्टर्स हैं ना तो ये इंसुलेटर्स हैं। समझ रहे हो? चलिए, आई रियली होप कि आप समझ रहे हो। तो जब मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूं तो कई बार क्या होता है एग्जाम में सिंपल सा इसका पूछ लेता है एटॉमिक नंबर क्या होता है। और टू बी वेरी फ्रैंक एज ए ट्रिकल एंड टॉनिक्स इंजीनियर हमको इसका एटॉमिक नंबर भी नहीं पता होता है, बट ये पता होना चाहिए। इस वीडियो के बाद आई रियली होप कि तू नहीं भूलेगा। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है ये है 14 और जर्मेनियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 32। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो उसकी जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर हम यहाँ पे जो भी हम केमिस्ट्री के अंदर भरते थे sp_df, तो अगर वो चीज को यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ सिलिकॉन के लिए sp2 ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर 2s2 जो हमारा सेकंड ऑर्बिट है ये भरना शुरू हो जाता है, तो 2s2 2p6। अगर इसको आप देख रहे हो तो क्या दिखाई दे रहे हैं? टोटल यहां पे 6, 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स भर गए हैं सिलिकॉन के फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट के अंदर। अब बचे हैं कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भरेंगे आपके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है थर्ड में जो होगा 3s2 3p2। तो आप कहीं ना कहीं ये यहां देख पा रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं अबाउट सिलिकॉन और जब भी हम बात करेंगे इवन फॉर जर्मेनियम उसकी जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है सिलिकॉन के लिए थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे एंड जर्मेनियम के लिए यही जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है वो बन जाएगी फोर्थ ऑर्बिट। बट ले देके दोस्तों कहानी ये है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों के लिए जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट आपको यहां पे दिख रही है इन दोनों के लिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? तो सर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसीलिए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हैं ये क्रिएट करते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या बोले? जी हाँ दोस्तों, ये लोग बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग जहां पे होता है क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने ऐसा डायग्राम बिल्कुल देखा होगा इन 12th ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं ये सेंटर वाला सिलिकॉन ले रहा हूं तो ये सेंटर वाले सिलिकॉन के पास दिख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो बाकी उसके आसपास जो सिलिकॉन्स हैं उनके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये सिलिकॉन क्रिस्टल कैसे बनता है दोस्तों? जो आपका सिलिकॉन क्रिस्टल है वहां जो सेंटर सिलिकॉन होता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। तो अब यहां पे जो नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटॉम्स हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां दे देंगे दान में।
दान में तो नहीं बोलेंगे, दे भी नहीं देंगे, ये करेंगे बेसिकली शेयरिंग, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, जो ये सेंटर सिलिकॉन है उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाकी जो 4 सिलिकॉन एटॉम्स हैं उन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर किया विद द मिडिल वन सिलिकॉन एटॉम। इससे आप ये देख पा रहे हो कि जो मिडिल वन सिलिकॉन एटॉम है उसके पास अब यहां पे 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू पॉलिस एक्सर्शन प्रिंसिपल, किसी भी एटॉम को या किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबल होने के लिए चाहिए आइदर 0 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट और 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों यहां आप बिल्कुल देख पा रहे हो कि ये जो मिडिल सिलिकॉन है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो ये हो गया है हमारा एक स्टेबल स्ट्रक्चर। तो कई बार आपको ये भी पूछता है एग्जाम में कि सिलिकॉन के अंदर आपको कौन सा बॉन्डिंग देखने को मिलता है, तो दोस्तों वहां पर सिंपल क्या लिखना होता है, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है ये वाला जहां पे हम लोग बोलते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर सिलिकॉन या कोई भी सेमीकंडक्टर है तो यहां आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहां पे दिखाई देने वाला है कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट। तो यहां आप क्या देख पा रहे हो, यहां बिल्कुल ये देख पा रहे हो कि जो भी सिलिकॉन एटॉम्स हैं यानी उनके बीच में जो भी आपका कोवेलेंट या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, यहां आपको हर एक बॉन्ड के अंदर दिख रहे हैं 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, राइट। तो ये दोस्तों है मेरा क्या, प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट अगर मैं यहां पे डोपिंग ऐड करूं, अब डोपिंग यानी क्या होता है, सो इट इज लाइक कि अगर मैं नॉर्मल रह के ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल नहीं ला पाता हूं तो क्या करूंगा मैं अपने आप को, है ना, समझ गए ना। इसलिए होता है स्पोर्ट्स के अंदर क्या, डोपिंग टेस्ट होता है, राइट। तो वैसे यहां भी जो काम हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं कर पाएगा, बीइंग इंट्रिंसिक, हम क्या करेंगे, उसको इंजेक्शन लगाएंगे ना। बिल्कुल, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, सो डोंट गेट मी रॉन्ग इन दिस केस, राइट। चलो बच्चों, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए, है ना। तो जब पी टाइप की बात करते हैं तो बेसिक क्वेश्चन ये घूमता रहता है एग्जाम में कि पी टाइप इंप्योरिटी कौन कौन सी है। तो ये याद रखने के लिए मृणाल सर लेके आए हैं आपके लिए एक सिंपल सा ट्रिक। जब हम बात कर रहे हैं फॉर पी टाइप मटेरियल, तो पी टाइप इंप्योरिटी जो होता है इसको हम याद रखेंगे एज बागी। बागी मूवी पता ही होगा ना आपको। तो बागी जो है इट स्टैंड्स फॉर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो जो बागी इंप्योरिटी होती है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब जो है ये हमारे जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज होती है। ये इसलिए यूज होती है दोस्तों क्योंकि इन सभी के पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या बोले सर? बिल्कुल सही सुना आपने। जो सिलिकॉन होता है उसको शेयरिंग के लिए चाहिए नेबरिंग 4 एटॉम से 4 इलेक्ट्रॉन्स। बट ये जो आपकी बागी है, ये इंप्योरिटी है, इसको कई बार क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको कई बार बोलते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। यानी इसका मतलब क्या होता है, ट्राइवेलेंट का ही मतलब यह होता है कि इनके पास जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप खुद सोचिए, अब आपके पास है ही नहीं 20 रुपये देने के लिए और कोई आपसे 20 रुपये मांग रहा है और आप समझ लो कि आपका बहुत ही यार दोस्त हैं, आपके पास सिर्फ 15 रुपए हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, ले भाई ले, ये रख 15 रुपए, 5 रुपए का जुगाड़ और कहीं से कर ले। तो दोस्तों यहां भी वही होता है। ये बोरॉन यहां बिठाया गया है सेंटर पे, है ना, हमारे गणपति बप्पा, इनको बीच में रखा गया है बोरॉन को। एज यू कैन क्लियरली सी, बोरॉन के पास ये 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बोरॉन क्या बोलेगा, हाँ पक्की दोस्ती है भाई, पक्की। तो वो क्या बोलेगा नेबरिंग सिलिकॉन को कि जो भी है मेरे पास ले ले जा। तो उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ये तीनों आपको बॉन्डिंग में दिखाई दे रहे हैं। अगेन यू कैन सी यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है, बट यहां पे एक ऐसा बॉन्ड है जहां पे सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन तो हैं बट बॉन्डिंग के लिए यहां पे इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी है। दिखाई दे रहा है क्या,
यहां पे ये वैकेंसी दिखाई दे रहा है क्या? आई रियली होप यस, ये वैकेंसी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वैकेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? इस वैकेंसी को ही हम लोग बेसिकली रियल लाइफ में बोलते हैं होल। जगह खाली है, इसी को हम होल बोलते हैं। और अगर हम कोई भी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, इट माइट बी एनीथिंग, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, तो आपका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन जो है, प्योर है, वो बन जाएगा आपका वो बन जाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, जहां पी का मतलब होता है होल, बिकॉज हम ये मानते हैं कि होल्स का जो चार्ज होता है, ये चार्ज होता है पॉजिटिव। क्लियर है क्या? यहां पे मैं बहुत छोटी छोटी बातें कवर कर रहा हूं, बिकॉज ये सभी आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हो जाते हैं इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑफ पीएसयूज और आरआरबी और एसएससी। तो इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन होगा कि सर एन टाइप मटेरियल क्या होता है? तो चलिए उसको भी कवर कर लेते हैं। तो जब हम एन टाइप मटेरियल की बात करते हैं ना दोस्तों, तो आपने पढ़ा ही होगा कि यहां पे हम लोग ऐड करते हैं कौन सा इंप्योरिटी? कौन सा? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है। हम यहां पे ऐड करेंगे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जो होती है, अगेन यहां पे शॉर्टकट है क्या? बिल्कुल यहां पे शॉर्टकट है, जिसको जो याद रखना है वो याद रख सकता है। कोई बोलेगा सर ये बाप है, हाँ तो ये बाप है, बट मैं क्या बोलता हूं कि ये पाब है, बिकॉज इसको इसी ऑर्डर में याद रखना है। इट वुड बी व्हाट? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सो द थिंग इज, याद रखने का तरीका आप अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर पी टाइप मटेरियल है तो बाकी जो है वो हमारी इंप्योरिटी बन जाएंगी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। और अगर एड टाइप है तो वो पाब या फिर उल्टा बाप, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमारी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी बन जाएंगी। तो दोस्तों इससे क्या होगा? अगर हम इसको लिखते हैं कि ये क्या है सर? ये है हमारी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, तो इससे क्या होने वाला है? इन सबके पास क्या होगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। तो जाहिर सी बात है, अब मेरे पास 25 रुपए हैं, कोई 20 रुपए मांग रहा है तो मैं दे दूंगा 20 रुपया, और स्टिल आई एम लेफ्ट विथ 5 रुपया एक्स्ट्रा। सेम इज अ कहानी इन दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स। बीच में क्या दिख रहा है आपको? फास्फोरस दिख रहा है। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने 5 में से 4 दे दिए, और फिर भी उसके पास ये जो बचा है, ये बचा है क्या उसके पास? ये बचा है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो फास्फोरस है, ये कहीं ना कहीं दान कर देगा किसको? सेमीकंडक्टर को। और इसीलिए यहां पे ये कहलाती है बेसिकली क्या? डोनर इंप्योरिटी, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और ये डोनेशन के बाद आपका सिलिकॉन मटेरियल बन जाएगा एन टाइप मटेरियल। आई होप कि ये पूरे वीडियो में आपको ये समझ में आया है कि जो 3 कैटेगरी होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप मटेरियल एंड पी टाइप मटेरियल, ये आपको एकदम ही आसान भाषा में मैंने समझाने का ट्राई किया है, और आई होप आप समझ भी गए हैं। तो जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है फॉर एसएससी, आरआरबी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, एज प्रॉमिस्ड आपको मैंने कंटेंट देना शुरू कर दिया है। आपका काम है इस कंटेंट को फैलाना। आप खुद पढ़िए, औरों को भी पढ़ने के लिए बोलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी पसंद आया हो या नहीं पसंद आया हो, कमेंट में बिल्कुल डालिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब टू AAJE by Acumen। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हंग्री फॉर द कंसेप्ट्स। सी या, बाय बाय।